हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम शुरू करने वाले वेनम डॉक्टर का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुर्गियों को दफना देता है और कहता है फाइनली अब मैंने इन लोगों को तो यहाँ पर दफना दिया है, अब मुझे यहाँ पर रेस्ट करना चाहिए और मुझे न्यू एबिलिटी मिली है जो उसके बारे में मुझे अब पढ़ना चाहिए। और फिर वो अपना फावड़ा वहीं पर रख कर जाने लगता है अपनी झोपड़ी की तरफ। डैजेन ज़ाओ बोलता है यूजिन ज़ाओ अब पूरे गांव में घूम रही होगी और अब तो ये बात पूरे गांव में मालूम हो चुकी होगी कि उसने मुर्गी का टट्टी खाया है, हा हा हा। और फिर वो अपने हाथ में का डंडा फेंक देता है और अपने हाथों को नज़दीक लेके हुए कहता है चलो अब इस स्ट्रेंथ के बारे में पता चलाएंगे। और वो वहाँ पर पंचेस मारने लगता है, तभी उसके पीछे से मुर्गियाँ उड़ने लगती है। जैसे ही वो अपना एक पंच सामने ग्राउंड में मारता है तभी वहाँ के पूरे सारे छोटे मोटे झाड़ होते हैं ना, वो पूरे उखड़ जाते हैं। वो बैठकर झाड़ों को हाथ लगाते हुए कहता है ये एबिलिटी तो सच में बहुत ही पावरफुल है। अगर फ्यूचर में मैं गलती से अगर किसी से भिड़ गया एक्सीडेंटली, तो अगर मैं उससे फाइट करूँगा तो वो तो मुझसे बहुत ही घायल हो जाएगा और शायद वो मुझसे मर भी जाए। तभी वो ग्राउंड में पीछे बैठ जाता है और कहता है नहीं, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अपनी पावर्स को अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सब नहीं होगा अगर मैं अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख जाऊँ। डैजेन ज़ाओ वहीं पर ग्राउंड में बैठ जाता है और सोचने लगता है मुझे जल्दी से उस बारे में याद करना होगा जब ये मुझे एबिलिटी मिली है, इससे कि मुझे जल्दी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे ही वो वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बैठता है उसकी आंख में से ब्लू कलर की एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। हमें फिर से वही मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं मेरे सारे डिसाइबल्स को 10,000 पॉइजन की टेक्निक को सीखना होगा जो कि बहुत ही ताकतवर है और सेक्ट में कि इन सबको पूरे मैजिकल टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा। अगर तुम ये पूरे पॉइजन्स की स्ट्रेंथ को अपने बॉडी में कंट्रोल करना सीख जाओगे तो तुम पूरे तरह के इंसेक्ट्स, पेस्ट्स और यहाँ तक कि इंसान को भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर एक बार तुम पीक लेवल पर पहुँच जाओगे जब तुम्हें एक इंस्ट्रक्टेबल बॉडी मिलेगी। ये सब कल्टीवेशन करते हुए हमारा हीरो सुन रहा होता है। तभी वो मास्टर कहते हैं इस टेक्निक में पूरे 9 फेस है जिसे कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के जब सीखना होगा। वो फेसों के नाम ये है कि मिंग की, लियान की, हीलिंग, लियान टाई, योंग हिंग, फीशेन, रू डाओ गू ये यू डू जी। ये हर एक फेस डिवाइड है 3 लेवल्स में, जैसे कि फर्स्ट बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल में। हमारा डैजेन ज़ाओ मेडिटेट करता है और कहता है ये सब लेवल्स तो बहुत ज़्यादा है, मैं इनमें से स्टार्टिंग से फर्स्ट लेवल से ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा अभी। और फिर सूरज ढलने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हमारे डैजेन ज़ाओ का। वो अपने आँखें खोलता है और कहता है चलो मैंने रात सारी अपनी ट्रेनिंग को पूरी कर लिया है। जैसे ही वो अपने हाथों को और आँख को देखता है उसकी आँख में से ब्लू कलर की फ्लेम एनर्जी निकलने लगती है। डैजेन ज़ाओ बोलता है मेरी ट्रेनिंग का फर्स्ट फेज तो कंप्लीट हो गया है, क्या ये मिंग क्यू फेस है? मुझे अपनी बॉडी में बहुत सारी पावर महसूस हो रही है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इस पावर से अभी 10 लोगों को मार सकता हूँ। 10,000 पॉइजन टेक्निक के पास तो बहुत सारी स्पेशल एबिलिटीज़ है, यहाँ तक कि इस एबिलिटी में मैं किसी के भी आर पार देख सकता हूँ, किसी बॉडी के या फिर कोई पेड़ के, जो कि मैंने कल देखा था। और फिर उसकी आंखें चमकने लगती है और वो अपने हाथों की तरफ देखता है तो उसके अंदर के पूरे हड्डियाँ दिखने लगते हैं और वो कहता है कल के मुकाबले ये एनर्जी आज बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है, मुझे अपने हाथ में पूरी चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही है। ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं ना कि सिर्फ बहुत ही खूबसूरत लेडीज़ को उनके आर पार देख सकता हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी मदद से मैं किसी डायग्नोसिस पेशेंट के भी प्रॉब्लम्स को देख सकता हूँ। तभी वो कहता है अरे मैं तो एक सीधा साधा नॉर्मल सा जेंटलमैन बंदा हूँ, मैं ऐसा कोई गंदा काम नहीं करूँगा जिससे मुझे लेडीज़ के आर पार देखना पड़े। तभी हमें यूजिन ज़ाओ का सीन दिखाया जाता है जो हीरो के फॉर्म में आ रही होती है। यूजिन ज़ाओ बोलती है कल जो तुमने किया मिस्टर डैजेन, उसकी वजह से मेरा हार्ट को बहुत अच्छा लगा, क्या मैं तुम्हें मिस्टर डैजेन ऐसे ही बुला सकती हूँ? तभी हमारा हीरो मन में सोचने लगता है मुझे लगता है कि कल जो इसने मुर्गी का टट्टी खाया था वो बहुत ही अच्छे से काम कर गया, इसीलिए तो ये इतनी सुबह मेरे से मिलने आई है। यूजिन ज़ाओ बोलती है मिस्टर डैजेन कल जो आपने मुझे मेडिसिन दी थी वो तो बहुत ही अच्छे से काम कर गई और मेरे बॉडी में जितने भी सिम्टम्स और मुझे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी मुझे लगता है वो अब दर्द नहीं दे रही, मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है
क्या मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ? तभी डैजन ज़ियाओ बोलता है, रिकवर नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक वो पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर ही है। वो जो मैंने कल तुम्हें चिकन का मैन्यूर दिया था वो तो सिर्फ तुम्हारे साइड इफ़ेक्ट्स यानी दर्द को कम करने के लिए था। अगर तुम्हें पूरी तरह से ठीक होना है तो मुझे तुम्हें ट्रीटमेंट देनी होगी अपने तरीके से। यूजिन ज़ाओ उदास सूरत कर लेती है और कहती है, मिस्टर डैजेन, मैं आपके लिए पैसे भी लाई हूँ, क्या तुम मुझे चेक कर सकती हो? डैजेन ज़ाओ हंसते हुए कहता है, चलो अब जल्दी से वो सारे पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर दो। जैसे ही ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो जाएगा मैं तुम्हें ट्रीटमेंट करना चालू कर दूंगा। अगर मेरा ट्रीटमेंट काम नहीं आया तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे वापस कर दूंगा, चाहे वो पैसे कितने भी क्यों ना हो। यूजिन ज़ाओ उदास हो जाती है और अपने फ़ोन से 30,000 पैसे उसके फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देती है। तभी डैजेन ज़ाओ पीछे की तरफ घूमते हुए अपने फ़ोन में इतने सारे पैसे देखते हुए कहता है, ओह माय गॉड, मैं तो बहुत सालों के बाद इतने सारे 30,000 यॉन एक साथ देख रहा हूँ। जबकि यूजिन ज़ाओ पीछे से बहुत ही गुस्से में खड़ी हुई होती है। डैजेन ज़ाओ उसे हाथ दिखाते हुए कहता है, चलो अब अंदर चल के मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ, जल्दी आओ। जैसे ही वो लोग उसके झोपड़ी के अंदर जाते हैं तभी डैजेन ज़ाओ बोलता है, अरे रुको रुको, क्या कर रही हो तुम? यूजिन कहती है, मिस्टर डैजेन, क्या आप ट्रीटमेंट करने से पहले मुझे अपने कपड़े उतार कर चेक करेंगे नहीं क्या कि मेरी कंडीशन कैसी है? तभी डैजेन ज़ाओ शर्माता है और अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खाली तुम अपनी आंखें बंद करो और मुझे अपना हाथ दो और तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए डरना नहीं चाहिए। डैजेन ज़ाओ बोलता है, मैं अब तुम्हारा ट्रीटमेंट चालू करने जा रहा हूँ। तुम्हें ये एक ख्याल रखना चाहिए कि तुम्हें अपनी आंखें नहीं खोलना चाहिए ट्रीटमेंट करते वक्त, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे अभी लौटा दूंगा। तभी यूजिन ज़ाओ बोलती है, ठीक है मिस्टर डैजेन, मैं वैसा ही करूँगी, अपनी आंखें नहीं खोलूँगी। जैसे ही डैजेन ज़ाओ उसका हाथ पकड़ता है वो शर्माता है और कहता है, यूजिन ज़ाओ के पास तो एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी बॉडी है, पर उसे पता नहीं कि अपनी बॉडी को कैसे अच्छे से रखना चाहिए। इसकी तो स्किन बहुत ही स्मूथ है। तभी डैजेन ज़ाओ बोलता है, अरे यार, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मैं लड़की के बारे में कैसे कैसे बातें सोच रहा हूँ। ऐसी लूज टाइप की लड़की तो डेफिनेटली अच्छी पर्सन नहीं हो सकती। और फिर वो अपने आँखें ओपन करता है, जिसके बाद उसकी आँखें में पावर्स आने लगती है और फिर वो उसके बॉडी के अंदर के पूरे पार्ट्स को देखने लगता है। तभी उसे उसके पेट में वो छोटा सा वर्म दिखाई देता है जो कि कीड़ा होता है। तभी डैजेन ज़ाओ बोलता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक इतना सा इंसेक्ट भी इसके बॉडी के अंदर जा सकता है, मगर छोड़ो, मैं तो इस एबिलिटी के ज़रिए से इस छोटे से क्रिएचर को यानी कीड़े को कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो अपने हाथ में अपनी पावर्स को लाता है और वो उसके पेट के नज़दीक ले जाता है और जैसे ही वो उसके पेट को लगाता है वो अपनी पावर्स के ज़रिए उस कीड़े को जला देता है और उसके पेट से बाहर निकाल लेता है। तभी वो ओह कहती है और अपनी पावर्स को कंट्रोल करते हुए डैजेन ज़ाओ यूजिन ज़ाओ के बॉडी के अंदर से वो कीड़े को बाहर निकाल लेता है और कहता है, 1 मिनट रुको, इससे तुम्हें थोड़ा दर्द होगा। और फिर वो उसके हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है वो फिर तभी वो कीड़ा उसके हाथ के अंदर से बाहर आ जाता है। डैजेन ज़ाओ बोलता है, ओके चलो अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है डैजेन ज़ाओ उसके सामने अपने हाथ में कीड़े को पकड़ता है। इसे देखकर यूजिन ज़ाओ घबरा जाती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से ये कीड़े को मेरे सामने से दूर हटाओ। तभी डैजेन ज़ाओ बोलता है, ये एक्चुअली ना तुम्हारी बॉडी के अंदर से ये आया है, तुम्हारे बॉडी में जो पॉइजन की वजह थी वो यही था। और फिर वो कीड़े को अपने हाथों से मल के उसको मार देता है। जैसे ही उसको दबाता है उसके कीड़े के अंदर से खून निकलता है। ये देखकर यूजिन ज़ाओ एकदम से अलग सा फेस बना लेती है। डैजेन ज़ाओ वहाँ पर बैठ जाता है और यूजिन ज़ाओ को कहता है, ये सिर्फ क्रिएचर है कि नहीं, बलहॉर्न माउंटेन पे पाया जाता है, पर वो तुम वहाँ पर क्यों गई थी और इस कीड़े ने जहाँ पर तुम्हें काटा है वो बाइट कहाँ पर है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? यूजिन ज़ाओ खड़ी होती है और कहती है, क्या कैसे नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैंने तो कभी भी ये सब बुलहॉर्न माउंटेन पे गई ही नहीं हूँ। यूजिन ज़ाओ से उंगली दिखाते हुए कहता है, क्या तुम बुलहॉर्न माउंटेन पे नहीं गई थी नेक्ड? क्या तुम वहाँ पर किसी अकेले से सीक्रेट में नहीं मिली थी? और वो लड़के का नाम डाफू जैंग है जो कि हमारे बाजू के ही गाँव का है। वाह, तुम्हारी चॉइस तो बहुत ही बैड है। ये सुनकर यूजिन ज़ाओ गुस्सा हो जाती है और कहती है, डैजेन ज़ाओ बकवास करना बंद करो, मैं तो पाउल लियू से मिली थी। तभी वो अचानक अपना मुंह बंद करती है और कहती है, तुमने मुझे ट्रिक करके फंसा। तभी हमारा हीरो मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो वो पाउल लियू है जो कि हमारे बाजू के गांव में है, तो
मैंने जैसा कहा था वो तो सच निकला। यूजिन ज़ाओ बोलती है क्या बकवास कर रहे हो। डैजिन ज़ाओ एटीट्यूड में बोलता है जिसे तुम बकवास कह रही हो ना वही सच है, और मुझे तो लगता है कि तुम्हारी ये खुद की प्राइवेट लाइफ है। ये सुनकर यूजिन ज़ाओ शॉक हो जाती है और फिर डैजिन ज़ाओ बोलता है चलो ऑलराइट, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अगर तुम्हें घबराहट हो रही है तो तुम हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप करा सकती हो, और हाँ ये बात याद रखना कि अंकल को तुम्हें बैंडेज लगाने को ज़रूर कहना। यूजिन ज़ाओ शर्माती है और जाते हुए कहती है शट यार, इस डैजिन ज़ाओ को तो मेरे बारे में पता ही चल गया, इसने तो मुझे बाहर वहीं पर देख लिया। और हमारा हीरो मुस्कुराते हुए कहता है चलो मैंने तो 30,000 यॉन की नहीं सिर्फ एक ही दिन में कमा लिया है, मैं अब यहाँ से ज़रूर बहुत सारा पैसा कमाऊँगा। और फिर वो यस यस कहकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है और वो कहता है मैं अब अपनी पेरेंट्स और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दूंगा, मैं अब अपने पूरे गांव को लीड करूंगा और उन्हें वर्ल्ड के पूरे हेल्थ के फ़ायदे दूंगा। अचानक वो चौंक जाता है और जैसे ही वो नीचे देखता है तो उसे पिंक कलर में कुछ एनर्जी दिखती है और वो कहता है अरे शट यार, अभी तो मुझे अपने चिकन्स यानी मुर्गियों के पास जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पॉइजन्स का ऑरा फैला हुआ है, इससे मेरे मुर्गियों को परेशानी होगी और यहाँ पे ग्रोथ होने भी बहुत ही प्रॉब्लम होगी। और यहाँ के माउंटेन के रेस्ट का क्या होगा। जैसे ही वो पलटता है और माउंटेन की तरफ देखता है कहता है अरे ये तो सच बात निकली, जैसा कि पीपल बोलते थे लोग कि इस माउंटेन पे यानी कर्स, ये तो मेरे खुद के माउंटेन से भी ज़्यादा गंदा लग रहा। और फिर वो भागते हुए कहता है चलो अब जल्दी जाकर देखते हैं पाप जो ने जो माउंटेन ओन किया है उसकी क्या हालत। जैसे ही वो माउंटेन के नज़दीक जाकर देखता है और कहता है शट, ये तो एक पैराडाइस है। डैजन ज़ाओ बोलता है अरे यार शट, यहाँ पर तो अब मेरे मुर्गियों को यहाँ पे पालना करना इम्पॉसिबल है, अब मैं यहाँ क्या करूँ यहाँ पर। तभी डैजन ज़ाओ बोलता है रेस्टर, और वो कहता है यार मैं तो कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं यहाँ पर अपने मुर्गियों को नहीं पाल सकता, मगर यहाँ पर मैं क्रिएचर्स को पाल सकता हूँ और यहीं पर रख सकता हूँ, और मैं अपने मिंग क्यू फेस में हूँ, और ये तो मेरी बिगिनर टेक्निक की लेवल है जिससे मैं अपने पास और अपने आसपास के कितने भी क्रिएचर्स और कीड़े मकोड़े जो भी होंगे उन सबको कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो माउंटेन की तरफ देखते हुए कहता है ये बलहॉर्न माउंटेन मेरे लिए बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर मैं अपने क्रिएचर्स को पाल सकता हूँ, और इसके बाजू तो बहुत सारे क्रिएचर्स है, मैं उन सब लोगों को पालूंगा और उन सभी लोगों को यहीं पर रेस करूंगा। मुझे किसी तरह एक रास्ता निकालना होगा जिससे कि मैं ये माउंटेन को अपना कर सकूं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हाँ गाइस आगे के पूरे वीडियोस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यार।